आज हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिमांड। मतलब डिमांड की क्या विशेषताएं हैं। डिमांड मतलब जब हम मांग करते हैं, किसी चीज़ की डिमांड करते हैं, तो वो किन किन चीज़ों पे डिपेंडेंट होती हैं, क्या क्या चीज़ें जो हैं एक सामान को ख़रीदने के लिए जो है वो डिपेंडेंट होती है। मतलब वो फैक्टर्स जो हैं वो डिपेंडेंट होंगे, आज उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो टोटल 4 फैक्टर हैं। पहला है प्राइस, दूसरा है टाइम, तीसरा है मार्केट एंड चौथा है अमाउंट। मैंने पहले भी बताया कि जो डिमांड है वो डिमांड जो है वो कंज्यूमर करेगा, ठीक है ना, जो उसका उपभोग करेगा, ठीक है ना। तो डिमांड मतलब क्या, मतलब कंजम्पशन, है ना। आप किसी चीज़ को अगर आप बॉटल ख़रीद रहे हो तो उसका कंजम्पशन करने के लिए ख़रीद रहे हो, पानी भरोगे उसमें, फिर उससे पानी पियोगे, तो कंजम्पशन कर रहे हो उस चीज़ का। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि जो हम डिमांड करते हैं तो हम अफोर्डेबिलिटी देखते हैं। अफोर्डेबिलिटी मतलब क्या, कि हमारे बजट में क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। 50 रुपये का बॉटल ख़रीद पाएंगे कि 100 रुपये का बॉटल ख़रीद पाएंगे, है ना। तो ये चीज़ें होती है। पर जब हम डिमांड करते हैं तो दो ही चीज़ होती है कि एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड में, बाकी अदर चीज़ें जो होती हैं कांस्टेंट होती है। यहाँ पर हम इनकम जो है, जो इंडिविजुअल मांग कर रहा है उसकी इनकम को कांस्टेंट कर देते हैं। क्यों, कि देखिए अगर उसकी इनकम हाई होगी तो वो 100 रुपये का भी बॉटल ख़रीद सकता है। देन फिर ये जो लॉ ऑफ डिमांड है वो फिर इनवैलिड हो जाएगा। इसीलिए जब भी हम कोई एजम्पशंस लेते हैं, है ना, तो उसमें हम ये देखते हैं कि भाई ये लॉ ऑफ डिमांड जो है या कोई भी अदर जो है लॉ, है ना, इन बेसिस पे जो है ये सटीक बैठेगा, ठीक है ना। क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स साइंस नहीं है, इकोनॉमिक्स आर्ट है, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है, ठीक है ना। आप ये पढ़ रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जो है वाटर बना देता है, पर इकोनॉमिक्स में आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो उनके लिए सूटेबल होंगी, डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए जो हैं वो चीज़ें सूटेबल होंगी जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए नहीं होंगी। तो वो एक सोशल साइंस है, इकोनॉमिक्स एक आर्ट है, ठीक है ना। तो प्राइस पे हमारी मांग डिपेंड होती है ना। हम देखते हैं कि अगर प्राइस ज़्यादा होगी तो उस सामान की कीमत जो है, उस सामान की जो मांग है वो बहुत कम कर दी जाएगी। अगर प्राइस कम है तो हम उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा करेंगे, ठीक है ना। अब आपसे कहूँ कि आप 10 रुपये वाली चॉकलेट खाएंगे या 500 वाली चॉकलेट खाएंगे, तो आप 10 रुपये वाली चॉकलेट खाएंगे। आप कहेंगे कि अरे ये तो लग्जरी है, हमको क्या करना है, हम उससे भी हमारा एक जो है डोपामिन जो है हमारा रिलीज़ हो जाएगा, तो हम तो 10 रुपये वाली चॉकलेट खाएंगे, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं दूसरी टाइम देखिए क्या होता है कि जैसे अगर आपने कभी भी ऑनलाइन सामान ख़रीदा होगा तो आप देखते हैं कि वहाँ पर जो है ऊपर लिखा रहता है कि 1 मंथ में ये प्रोडक्ट इतना बिका, है ना। उसी तरीके से 1 ईयर में ये प्रोडक्ट इतना बिका, 1 दिन में ये प्रोडक्ट इतना बिका। ये सब क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि वहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट जो हम बेच रहे हैं इससे हमें कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, इसलिए टाइम को देखा जाता है। तीसरा मार्केट कुछ नहीं है। मार्केट सिर्फ सिंपल ये है कि खरीदने वाले और बेचने वाले, बायर्स और सेलर्स के बीच में ही मार्केट का फासला होता है, ठीक है ना। तो इतना ही है। तो डिमांड जो होती है वो मार्केट पे भी डिपेंड होती है कि भाई बायर्स क्या डिमांड कर रहे हैं और सेलर्स वो चीज़ प्रोवाइड कर पा रहे हैं कि नहीं। अब फिर अमाउंट की भी बात की मैंने बोला था ना पहले कि 10 रुपये की चॉकलेट आप खूब सारी ख़रीद सकते हैं, पर 500 रुपये वाली चॉकलेट आप नहीं ख़रीद पाएंगे बहुत सारे क्वांटिटी में। तो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी की भी बात करते हैं, विलिंगनेस टू परचेस, मतलब आपकी कितनी क्षमता है उस चीज़ को ख़रीदने की, ठीक है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।